आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पाकिस्तान की सरजमीं पर चल रहे बीते कुछ महीनों से सियासी ड्रामे पर कल रात बड़ी उठापटक देखने को मिली और उस उठापटक के बीच तस्वीर लोगों के सामने क्लियर हो गई, जिस तस्वीर के बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा था। आखिरकार 3 साल 7 महीने 23 दिन के अंदर जो है इमरान खान की सरकार गिर गई है। अपना कार्यकाल भी इमरान खान की सरकार पूरा नहीं कर पाई और 74 सालों में पहले देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं इमरान खान, जो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपनी सत्ता गवा चुके हैं। क्योंकि कल रात जबरदस्त उठापटक असेंबली सड़कों पर पाकिस्तान की सरजमीं पर देखने को मिली, जहां कभी ये देखा गया कि स्पीकर ने फोन रिसीव करना बंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि वो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं करा सकते, और फिर रात को एक हड़कंप मचा, खासतौर पर स्पीकर के बयान के बाद। और फिर आधी रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब जो है इमरान खान पार्लियामेंट पहुंचे और असेंबली में अपने खिलाफ होते अविश्वास प्रस्ताव को देखा और अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को बड़ी कामयाबी मिली। और अब तस्वीरें क्लियर हो रही हैं कि अगले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हो सकते हैं, जिनकी लगातार अपडेट सामने आ रही है। किस तरीके से उठापटक पाकिस्तान की सरजमीं पर बीती रात को देखने को मिली, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो गया है। इसके साथ ही देश में किसी भी सरकार के 5 साल तक सत्ता में न रहने का रिकॉर्ड भी बरकरार रह गया। पाकिस्तान में 74 वर्षों का इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार यहां पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। इमरान खान की सरकार नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता में आई तो क्रिकेटर इमरान खान की सरकार ने नया नारा दिया था और क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन बढ़ती महंगाई और वैश्विक स्तर पर अलग थलग होते पाकिस्तान को देखकर लोगों का भरोसा टूटा। एकजुट विपक्ष ने अंत में अपनी कुर्सी खींच ली। वे देश की सत्ता से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बाहर होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। आपको बता दें, इमरान खान 18 अगस्त 2018 को चुनाव में जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद सत्ता में आए थे। इस प्रकार उनकी सरकार 3 साल 7 महीने 23 दिन तक चली। आखिरी दिन इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में 12 घंटे से अधिक समय तक बहस चली और इसके बाद पाकिस्तान की राजनीति स्थिति में अलग मोड़ ले लिया गया। आखिर समय में इमरान खान के साथ 26 साल के करीबी रिश्ते का जिक्र करते हुए स्पीकर असद कासिर ने पद से इस्तीफा दे दिया। आयत सादिक को इसके बाद अध्यक्ष के आसन पर बैठाया गया और इमरान खान के भाग्य का फैसला हो गया, जहां अपनी 26 साल की दोस्ती का जिक्र जो है स्पीकर ने किया और पहले ये मना कर दिया कि मैं अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं करा सकता, मैं इमरान खान के साथ धोखा नहीं कर सकता। फिर नए स्पीकर को बैठाया गया, क्योंकि पहले स्पीकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया और जब नया स्पीकर असेंबली में बैठा तो उसने इमरान खान की सत्ता को गिराने में अहम भूमिका निभा दी और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने इमरान खान की सरकार को गिराया है। और इमरान खान अपनी सरकार को बचाने के लिए तमाम दलीलें पेश करते रहे, पर एक भी दलील नहीं चली और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये आईना दिखा दिया सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि देश में संविधान नाम की चीज है और देश संविधान से चलेगा और संविधान का हनन किसी को भी नहीं करने दिया जा सकता, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चे ही क्यों ना हो। देश संविधान से चलता था, संविधान से ही चलेगा। पर अविश्वास प्रस्ताव होने के बाद जो तस्वीरें लगातार सामने आई, उस पे आपको बता दें कि अब तस्वीर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं।
आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से अविश्वास प्रस्ताव में हार के बाद हटने वाले इमरान खान के पास विकल्प क्या बचे हैं, इस पर सवाल उठना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। जिस प्रकार से इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्व पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ मामलों को लेकर दबाव बनाया था, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है? शहबाज शरीफ ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ है कि नई बनने वाली सरकार इमरान खान के मामले में कोई रियायत देने के मूड में नहीं दिख रही है। इमरान खान ने सत्ता गंवाने से पहले सेना से लेकर अमेरिका तक को अपना दुश्मन बना लिया। पाकिस्तान में बनने वाली हर सरकार के पीछे सेना का हाथ बताया जा रहा है। इमरान खान की सत्ता में आने की वजह भी सेना ही रही थी। सेना के ताल्लुकात अमेरिका से गहरे हैं। ऐसे में इमरान खान ने अपने बयानों के जरिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच की खाई को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को आधार बनाकर इसे विदेशी साजिश तक करार दे दिया। अब वे इस बात को जनता के बीच तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। इमरान खान पर कई आरोप लगने लगे हैं। सत्ता हाथ में जाते ही पाकिस्तान की स्थिति को खराब करने का आरोप लगा है। ऐसे में शहनवाज शरीफ का वे बयान गौर करने लायक है कि हम किसी के भी खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। ऐसे में साफ है कि उनकी पत्नी बुशरा बेगम और उनकी दोस्त का भी मामला खुल सकता है। ये पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा। हालांकि पीटीआई इन तमाम आरोपों को निराधार बताती रही है। पाकिस्तान के सियासत में अब इमरान खान एक छोर पर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान की राजनीति के दो धुर विरोधी पीपीई पीएमएलएन ने उनके खिलाफ गठबंधन बना लिया। मौलाना फजलुर रहमान का भी साथ उनके पास है। ऐसे में इमरान विदेशी साजिश और विरोधियों के एकजुट होकर सरकार गिराने का आधार बना सकते हैं। वे जनता के बीच जाकर सहानुभूति हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। नई सरकार के पास भी करीब 1.5 साल का ही समय होगा। ऐसे में वे नई सरकार की आर्थिक और विदेशी नीतियों का आधार बनाकर उन्हें घेर सकते हैं। इमरान खान कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विपक्ष और स्पीकर का चयन कर सदन में अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई को पूरा किया गया। ऐसे में वो इसकी संवैधानिक पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। पीटीआई के सदस्यों की ओर से दावा भी होने लगा है कि साथ ही वे इसी के साथ अगले चुनाव की भी तैयारियों में अभी से जुट सकते हैं। उनकी रैलियां पहले से लगातार और तेज हो गई हैं। जहां कल पाकिस्तान में धज्जियां उड़ती हुई विपक्ष द्वारा संविधान की देखी गई। इमरान खान की सरकार को गिराने के लिए विपक्ष इतना उत्तेजित था कि रातों रात नया डिप्टी स्पीकर बैठा करके फैसला सुना दिया गया इमरान खान की सरकार का। और इमरान खान बीती रात को ही अपना प्रधानमंत्री आवास छोड़ करके अपने घर जा चुके थे, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रही। पर अब पाकिस्तान की सियासत में किस तरीके से करवटें बदलेंगी, ये भी आने वाला समय बताएगा। पर इमरान खान की सरकार गिर चुकी है, जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी और जिन लोगों द्वारा गिराई गई हैं उनके ऊपर भी अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।